राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सिर्फ एक विधानसभा सीट पर जो खुलासे राहुल गांधी ने किए हैं, उससे देश की सियासत में भूचाल आ गया है। चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ही बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी की जीत जनता के वोटों से मिली जीत नहीं थी? देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है और इस बार सबूत पेश कर राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि एक ही नाम का वोटर एक नहीं 3 अलग अलग राज्यों में वोट डाल रहा है। राहुल ने कहा कि वोटर लिस्ट देश की संपत्ति है, लेकिन चुनाव आयोग हमें ये देने से मना करता है। उन्होंने इस दौरान कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का आंकड़ा देकर समझाया कि वोट चोरी कैसे हुई। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो हमें सॉफ्ट कॉपी की जरूरत पड़ती है, लेकिन चुनाव आयोग ये हमें नहीं देता है। हमने अपनी जांच शुरू की। हमने इंटरनल पोल्स में पाया कि हम लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 16 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ 9 सीटें जीते। जिन 7 सीटों पर हमें हार मिली, उसमें से हमने एक की जांच की। इसके लिए हमने महादेवपुरा विधानसभा सीट पर फोकस किया। राहुल ने कहा कि 2024 के चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 6,26,208 वोट मिले, वहीं बीजेपी को 6,58,915 मत हासिल हुए, यानी हार जीत का अंतर 32,707 वोटों का था। महादेवपुरा विधानसभा सीट की हमने जांच की तो पाया कि कांग्रेस को यहां पर 1,15,586 वोट मिले, बीजेपी के खाते में 2,29,632 वोट आए, यानी दोनों के बीच हार का अंतर 1,14,046 का था। राहुल गांधी ने कहा इस क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटें कांग्रेस के कब्जे में आई, सिर्फ इसको छोड़कर। हमने आंकड़ों पर गौर करना शुरू किया। ऐसा क्यों है कि इतना बड़ा आंकड़ा सिर्फ एक सीट पर आया? राहुल ने कहा कि हमने पाया कि महादेवपुरा में 6,50,000 वोट में 1,250 वोट चोरी हुए। ये 5 अलग अलग तरीके से चोरी किए गए। राहुल ने बताया क्षेत्र में डुप्लीकेट वोटर 11,965 थे, फर्जी पते के 40,009 वोटर थे, एक ही पते के कई वोटर्स 10,452 थे, फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल की संख्या 33,692 पाई गई और अवैध तस्वीर वाले वोटर 4,132 थे। साफ है, वोट चोरी नहीं होती तो कांग्रेस को बड़ी जीत मिली होती। डीवी लाइव की रिपोर्ट।